एक मजदूर का मन। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे सभी का जीवन सफल हो जाए। सभी अपने काम में लगे हुए थे, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जा रहा था। दूसरी ओर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वह किसी मजदूर का बच्चा होगा, क्योंकि वह उस जगह पर खेल रहा था। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह बच्चा खेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह उस गड्ढे की ओर बढ़ रहा था, जो कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। वह गड्ढा बहुत गहरा भी था, उसमें काफी मिट्टी पड़ी हुई थी। बच्चा उसके पास पहुंच चुका था। तभी ऊपर काम कर रहे एक आदमी की नजर नीचे जाती है। वह आवाज भी लगाता है, मगर किसी को भी आवाज सुनाई नहीं देती है। वो बच्चा बढ़ता हुआ आगे चला जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वो कहाँ पर जा रहा है। तभी वह गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर देख रहा आदमी नीचे आता है, कोई और उसे नहीं देख पा रहा था। तभी कुछ देर बाद वह नीचे आता है और सभी को बुलाता है कि यहाँ पर किसका बच्चा खेल रहा था। वह नीचे गड्ढे में गिर गया है। सभी अपना ध्यान कहाँ रखते हैं। वो बच्चा किसका है, उसे बुलाया जाए और तुमसे कोई गड्ढे में जाए और देखे कि बच्चा कहाँ पर है। एक आदमी नीचे जाता है और देखता है कि बच्चा सही है, और वो उसे बाहर ले आता है। कुछ देर बाद वह आदमी भी आता है जिसका बच्चा यहाँ पर खेल रहा था। उस आदमी से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना बच्चा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर काम हो रहा है। जब यहाँ पर काम चल रहा है, तो तुम यहाँ पर बच्चा क्यों लाए हो? अगर ये बात सेठ को पता चली तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मजदूर कहता है कि यह मेरे साथ में रहता है, घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए यह मेरे साथ में आता है। हम दोनों अकेले ही रहते हैं, इसलिए मुझे इसे साथ में रखना होता है। यह बात मुझे भी पता है कि मुसीबत आ सकती है, मगर मैं इसमें क्या करूं, इसलिए साथ में लाता हूँ। कुछ देर बाद सेठ भी आ जाते हैं। वह देखते हैं कि काम बंद हो चुका है। सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे देखना चाहिए। इसलिए वहीं पर सेठ भी आ जाते हैं। पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। जब सेठ को पता चलता है कि एक मजदूर का बच्चा यहाँ पर खेल रहा था, वह अचानक ही गड्ढे के पास गया और गिर गया था। सेठ ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। जब तक तुम यहाँ पर बच्चे लाते रहोगे, तब तक तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बात आपको पता होगी कि हम सब यह पर काम करते हैं, कोई भी परेशानी में आ सकता है। तभी वह मजदूर पास आया और कहने लगा कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि जिस जगह पर भी मुझे काम मिलेगा, उसी जगह पर मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इसे घर पर छोड़ आऊं, क्योंकि घर पर इसे देखने के लिए कोई भी नहीं है। तभी सेठ ने कहा कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तुम खुद ही बताओ। अगर तुम काम करते हो तो बच्चे को कौन देखेगा? अगर यह किसी परेशानी में आता है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। मगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो तुम खुद ही सोच सकते हो। मजदूर कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं काम करता हूँ तो इसे कौन देखेगा, अगर नहीं करता हूँ तो इसका पोषण कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कोई भी काम जो मुझे मिल जाए जिसे मैं इसका ध्यान भी रख पाऊँ। ऐसा काम मुझे कहाँ मिलेगा? सेठ ने कहा कि तुम मेरे साथ में आओ, मैं कुछ करता हूँ, शायद तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है। सेठ उसे अपने साथ ले गया था। उसके बाद सभी मजदूर काम करने लग गए थे। सेठ ने कहा कि तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेठ ने उसे अपने घर पर काम दिया था। वो उनके घर की रखवाली कर सकता था, इससे वह अपने बच्चे की देखभाल भी कर सकता था, और वह सेठ के घर की रखवाली भी कर रहा था। सेठ ने कहा कि तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा, जिससे तुम्हें काम मिलता रहेगा, इससे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाता है। वो मजदूर ईमानदारी से काम कर रहा था,
एक दिन मजदूर ने देखा कि एक चोर उनके घर पर आ गया है। मजदूर ने देखा कि सेठ सो रहा है। तभी मजदूर ने चोर को पकड़ लिया था। उसके पकड़ने के बाद मजदूर ने शोर मचा दिया था। सेठ ने देखा कि चोर पकड़ा गया है। सेठ ने देखा कि मजदूर ने काफी अच्छा काम किया था। उस सेठ ने मजदूर की ईमानदारी को देख लिया था। इससे सेठ बहुत खुश हुआ था। मजदूर ने काफी अच्छा काम किया था। सेठ ने उस मजदूर को हमेशा के लिए रख लिया था। मजदूर के काम से सेठ को लग रहा था कि आज की दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं। सेठ मजदूर के बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने उसके बच्चे को ठीक रखने के लिए सभी इंतजाम कर दिया था। हम सभी अगर किसी की मदद करते हैं तो इससे उनका जीवन भी सुधर जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो शायद हम दूसरों का जीवन सुधार सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं।